पहले चुनाव में उन्होंने कहा था कि ये इनके तो क्या औकात है, मैंने तो ओम प्रकाश चौटाला को जेल में ठोक दिया। राक्षस प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग तो कांग्रेसी हैं। बयानबाजी में तो आप भी कम नहीं हो, बयानबाजी लगातार आपकी भी जारी रहती है, कुछ ना कुछ आप बयान देते रहते हो, जो टीआरपी भी बनता है और बड़े बड़े चैनलों में भी चलता है। सुरजेवाला जी दुर्वासा ऋषि हैं, श्राप देंगे। दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी खुद स्वयं है। पार्टी तो कहीं जहाँ भी प्रोग्राम होता है आप दिखाई नहीं देते, आप उज्जैन चले जाते हैं, कहीं कहीं का भी बहाना लगा दिया जाता है। विधायक जी अब तो आर पार का समय आ गया, क्योंकि समय बहुत कम बच गया, 1 साल का बच गया। लोग कहते हैं कि विधायक जी लीलाराम जी काम नहीं करवा पाए, जो उम्मीद थी कैथल को वो काम नहीं करवा पाए। क्या वजह रही कि इतने काम नहीं हो पाए? मुख्यमंत्री जी ने एक पंचायती मीटिंग बुलाई थी, कैथल के सभी गणमान्य व्यक्ति गए थे, उसमें बीजेपी के नेता गए थे सारे, आप नहीं थे, क्या कारण रहे? उसका तो पता नहीं, मेरे को तो अब तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं था। वही तो ना, आपके पास मैसेज ही नहीं होता। टीआरपी सोच करके या कोई इस प्रकार के बयान नहीं देता। मैं आपको आपके सामने ही कह देता हूँ कि भाई पत्रकार साथी ज़्यादा मेहरबान रहते हैं, तोड़ मरोड़ को उनको कुछ ही बना देते हैं। कोई भी बयान हो तो उसको तोड़ मरोड़ को, तो रणदीप सुरजेवाला का भी तो ऐसा ही बयान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ कैथल विधायक लीलाराम जी हैं और बातचीत करेंगे विकास कार्य को लेकर। क्या कुछ विकास कार्य है कैथल विधानसभा में हुए हैं अब तक? जी स्वागत है आपका द एयर न्यूज। नमस्कार जी। विकास कार्य की अगर बात करें, 1 साल रहता है, लगभग क्या कुछ काम, बड़े काम हुए हैं जी कैथल? बड़े बड़े काम तो यही हुए हैं, जैसे अभी जस्ट हमारे कैथल में मेडिकल कॉलेज के लिए 650 करोड़, 265 करोड़ और 400 करोड़ के लगभग के 2 टेंडर लग चुके हैं, जिसका टोटल बजट 1000 करोड़ रुपए है। और कैथल पूरे ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। ये कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक काम शुरू होगा जिसका? काम तो इसी महीने में शुरू हो जाएगा, अगस्त में। टेंडर खुलने वाली डेट थी, आज कल ही है। और जब शुरू हो जाएगा फिर तो मेरे को लगता है कि विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। मतलब इलेक्शन में ये बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा जहाँ तक? नहीं, बड़ा कहाँ बने था, इलेक्शन में तो मुद्दा है ही नहीं है। हमने बोला है ना भी 2 साल में बना करके तैयार कर देंगे। 650 करोड़ के लगभग टेंडर लग चुके हैं। इसके अलावा कोई और काम सर मेन से? इसके अलावा एक हमारी बड़ी सड़क है, जैसे कैथल शहर से लेकर के क्योड़क तक 4 लेन बनी है, 18.5 करोड़ की लागत आई है। और ठीक इसी प्रकार जो कैथल ड्रेन है उसकी पटरी है, पड़ला रोड से लेकर के वो मानस रोड तक, मानस रोड से सिरटा रोड, सिरटा रोड से चीका पटियाला रोड और चीका पटियाला रोड से खुराना रोड तक 22 करोड़ के लगभग लागत आई है। और वो भी लगभग डबल लेन बन कर के तैयार हो गई है। ठीक इसी प्रकार मैंने एक दिन पहले भी एक पत्रकार साथी को कहा था कि मैं 15-20 साल पहले जिन सड़कों की मांग करता था वो सड़कें बीच में 15 साल नहीं बनी। अब आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो सड़कें लगभग बन कर के तैयार हो गई हैं, जिसमें मैं अगर नाम भी गिनवाऊँ तो मानस गांव से अटेला की सड़क 5 करोड़ की लागत से बनी है, अभी बनी है। मानस गांव से फरस माजरा की सड़क 2 करोड़ में बनी है। और मानस गांव से ही अभी सड़क वो काम चला हुआ है, अपनी गढ़ी गांव की 2.25 करोड़ लागत आएगी। तो ठीक इसी प्रकार मानस गांव से जो बाबलदाना से गढ़ी सड़क जाती है वो 78 लाख में बनकर के तैयार हुई है। और एक सड़क बाबलदाना से गांव पड़ला में जाएगी, खेतों का रास्ता है, उस पर 2.5 करोड़ की लागत आएगी और उस पर मिट्टी का काम चला हुआ है, वो अगले 2-4 महीने में बनकर के तैयार हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार मेरा गांव जाना है, मेरा गांव जाना से कुलतारण की सड़क 2 करोड़ के लगभग बनकर के तैयार हुई है। गांव गूणा से सांगण की सड़क है, 3 करोड़ के लगभग लागत आई है, बनकर के अभी तैयार हुई है। गांव देवरा से गांव डोर में 2.25 करोड़ की लागत से सड़क बनकर के तैयार हुई है। मतलब अनेकों नई सड़कें। और जिस प्रकार वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग वाली कहें, गांव उजाना से
गांव देवरा तक 1 करोड़ की लागत, और गांव देवरा से गांव खुराना तक 1 करोड़ की लागत से वो भी सड़कें अभी बन करके तैयार हुई हैं। विकास कार्यों की इस प्रकार ये कह सकते हैं कि कोई कमी नहीं है। पिछले विधानसभा सत्र की अगर बात करें, आपने कई समस्याएं उठाई थी, जैसे आपने कई चीज़ अप्रूवल भी हुई थी, जैसे क्योड़क की बात करें तो सब डिवीज़न की शायद आपने मांग की थी, और सब्जी मंडी को लेके भी आपने बातचीत की थी। तो क्या कुछ हल निकला उनका, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हुई या फिर कैसे? क्योड़क की सब डिवीज़न नहीं थी, क्योड़क की सब तहसील की मांग मैंने की थी, और मुख्यमंत्री ने कहा था चलो उसको देखते हैं, अगर फिजिबल होता तो उसको सब तहसील बनवाएंगे। ठीक इसी प्रकार मैंने क्योड़क में मुख्यमंत्री जी से मांग करी थी। क्योड़क से क्योड़क ड्रेन के नाम पर वाया उझाना कुलतारण जगदीशपुरा तक उसकी पटड़ी को पक्का करने की बात थी। वो 3 करोड़ रुपए की लागत आई है। लगभग क्योड़क से जगदीशपुरा तक 8-9 किलोमीटर की वो पटड़ी बन करके तैयार हो गई है। उसका भी काम पूरा लगभग होने वाला है। 1-2 एकड़ की लंबाई रह रही है, वो भी बन करके तैयार हो जाएगी। और इस प्रकार के जो मांग मैंने रखी थी उनमें काफ़ी हद तक पूरी भी हो गई हैं। विधायक जी, चुनाव है, नज़दीक है, 2024 में है, और नेताओं के बयान भी शुरू हो गए, बयानबाजी। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान तो आपने सुना ही होगा। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग आप लोग हो, और सुरजेवाला एहसान फरामोश आदमी है, उसको करना तो कैथल की जनता का धन्यवाद चाहिए। कैथल के लोगों ने उसके पिताजी को पलकों पर बिठाया, यहाँ से विधायक बनाया, मंत्री बने, फिर खुद स्वयं रणदीप सुरजेवाला को भी कैथल के लोगों ने 2 बार विधायक बनाया, और वो हरियाणा में कैबिनेट के वजीर बने। और आज वो कैथल के लोगों को ये कह कर के अपमानित कर रहे हैं कि मैं आपको श्राप देता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी में वोट देते हैं वो राक्षस हैं। वो भूल जाता है कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग तो कांग्रेसी हैं। और आपके सामने आए 1-2 नहीं, सैकड़ों केस गिनवा सकते हैं जहाँ पर इनकी राक्षसी प्रवृत्ति सामने आई है। जिस प्रकार से नैना सानी के टुकड़े टुकड़े करके कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे प्रदेश के, उन्होंने तंदूर में डाल करके उनको जलाने का काम किया था। कौन हुआ कांग्रेस से? कौन हुए राक्षसी प्रवृत्ति की? तो सुरजेवाला और उनकी पार्टी है। स्वयं सुरजेवाला जी पर कैथल में 1-2 नहीं 3-3 हत्याओं के केस लगे हुए हैं। कैथल के कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे जीता पहलवान जी, सुरजेवाला के सबसे नज़दीक वर्कर थे। उसका मर्डर हुआ, उसकी डेड बॉडी लाश को कुत्ते सुअर खा गए, और आज तक उसका पता नहीं लगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से आपके पत्रकार साथी थे दल सिंह रेडिया का मर्डर हुआ, उसका भी आज तक पता नहीं लगा। और ये सारा कांग्रेस वालों का ही कराया रहता, और इनके राज में ये आप बड़े आरोप लगा रहे हो। ऐसे आरोप तो बिना उसके सबूत के नहीं लगाए जाते। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सुरजेवाला ने करे हैं। सुरजेवाला के पदाधिकारी थे, दल सिंह रेडिया जुम्मेवार आदमी थे, पत्रकार थे। सुरजेवाला जी यहाँ पर मंत्री थे, उनकी हत्या हुई, मर्डर हुए, और एक अग्रवाल परिवार में भी एक महिला का कत्ल हुआ था, कोई भी ट्रेस नहीं हुआ। ये सुरजेवाला जी ने उनको दबाने का काम किया था, मैं ये कह रहा हूँ। विधानसभा का सत्र है, तो आप क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मेन मांग रहेंगी? वो तो हमारी टिप्स पर याद है। मैं कैथल के 13-14 क्वेश्चन लिख करके विधानसभा में दे कर भी आया हूँ, और जिस प्रकार से समय विधानसभा में मिलेगा तो उसके अनुसार मैं कैथल की बहुत सारी मांगे हैं उनको उठाने का काम करूँगा। मेरे को ये भी पता लगा कि कैथल में हमारी नई सब्जी मंडी मंजूर हो गई है, परंतु मैं ये बात भी उसको वहाँ रखूँगा। जैसे ग्योंग ड्रेन के नाम से जो शहर के बीच में बड़ी ड्रेन है, कच्ची है, गंदा नाला टाइप बनी हुई है, उसको पक्की करने का मुद्दा, काफ़ी मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे दिमाग में हैं, उनको उठाने का काम करेंगे। बयानबाजी में तो आप भी कम नहीं हो, बयानबाजी लगातार आपकी भी जारी रहती है, कुछ ना कुछ आप बयान देते रहते हो, तो टीआरपी भी बनता है और बड़े बड़े चैनलों में भी चलता है। नहीं, मैं टीआरपी सोच करके या कोई इस प्रकार के बयान नहीं देता। मैं आपको आपके सामने ही कह देता हूँ कि भाई
पत्रकार साथी ज़्यादा मेहरबान रहते हैं, तोड़ मरोड़ को उनको कुछ ही बना देते हैं। आपका कोई भी बयान हो तो उसको तोड़ मरोड़ को, तो रणदीप सुरजेवाला का भी तो ऐसा ही बयान हो सकता है। नहीं, सुरजेवाला का आप कैसे कहोगे? वो तो ओपनली बोल रहा है कि कैथल के या भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया है वो सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, और मैं यहाँ कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से उनको श्राप देता हूँ। सुरजेवाला जी दुर्वासा ऋषि हैं, श्राप देंगे। दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी खुद स्वयं हैं, दूसरों को वो श्राप देने चले हैं। उनको बच कर के रहना चाहिए। कभी कैथल के लोगों ने तो उनको श्राप दे ही दिया है, कभी वो श्राप उनको लेकर न बैठ जाए, इस प्रकार की बात उनको शोभा नहीं देती। हम तो समझते थे बड़े नेता हैं, वो बड़ी बात करेंगे, परंतु हर बार कोई न कोई छोटी बात करते हैं। पहले चुनाव में उन्होंने कहा था कि ये इनके तो क्या औकात है, मैंने तो ओम प्रकाश चौटाला को जेल में ठोक दिया। और जब बरादरी के लोगों के साथ सामना होता है फिर पूंछ दबा करके भाग जाता है, कहता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई रोल नहीं। 2024 की को लेके आपकी क्या कुछ तैयारियां? मेरी क्या तैयारी थी? पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव लड़ूंगा। पार्टी तो कहीं जहाँ भी प्रोग्राम होता है आप दिखाई नहीं देते, आप उज्जैन चले जाते हैं, कहीं कहीं का भी बहाना लगा दिया जाता है। नहीं, वो हमारे टूर प्रोग्राम होते हैं और उसमें सभी विधायक जाते हैं, मैं अकेला थोड़ी जाता हूँ। हमारे चेयरमैन हैं अपने दीपक मंगला जी, उनके नेतृत्व में टूर जाता है, 10 विधायक होते हैं। ये टूर तभी क्यों जाता है जब कोई प्रोग्राम होता है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, आप क्यों नहीं दिखाई देते बड़े प्रोग्रामों में? नहीं, सारे में दिखाई देता हूँ। कल 15 अगस्त का प्रोग्राम था, इससे बड़ा तो कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। मैं बिलासपुर यमुनानगर के अंदर इतना बढ़िया, इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम था, 1 नंबर का, वहाँ पर गया, झंडा फहरा करके आया, उससे बड़ा तो कोई प्रोग्राम नहीं। मुख्यमंत्री जी ने एक पंचायती मीटिंग बुलाई थी, कैथल के सभी गणमान्य व्यक्ति गए थे, उसमें बीजेपी के नेता गए थे सारे, आप नहीं थे, क्या कारण रहे? उसका तो पता नहीं, मेरे को तो अब तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं था। वही तो ना, आपके पास मैसेज ही नहीं होता। हाँ, फिर मैं कहने लग रहा हूँ इसमें कोई चोरी है क्या? मैसेज नहीं था, अगर मैसेज होता तो जाता मैं। लोकसभा को लेके क्या कुछ बीजेपी की तैयारियां? क्यारी पार्टी पूरा संगठन लगा हुआ है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश को नई दिशा वो दे रहे हैं, उसको और गति देने का काम करेंगे। और मैं हरियाणा प्रदेश की बात कह सकता हूँ कि 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। विधायक जी, अब तो आर पार का समय आ गया, क्योंकि समय बहुत कम बच गया, 1 साल का बच गया। लोग कहते हैं कि विधायक जी लीलाराम जी काम नहीं करवा पाए, जो उम्मीद थी कैथल को वो काम नहीं करवा पाए। क्या वजह रही कि इतने काम नहीं हो पाए? नहीं, मैंने आपको बताया है ना, 1000 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनेगा, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? जो सड़कें मैं 20 साल पहले मांग करता था, आप ये विधानसभा में रिकॉर्ड की बात है, वहाँ से निकलवा करके देखें, 15 साल में उनमें से एक भी सड़क नहीं बनी थी, एक भी। जो सड़कें बनी थी कैथल में, ओम प्रकाश चौटाला के राज में मैं विधायक था, तब हमने बनाई थी 17 सड़कें। उसके बाद इक्की दुक्की सड़क तो कोई बनी वो मेरे को पता नहीं, और नहीं तो कोई सड़क नहीं बनी। जितनी सड़कें अब हमने इन 5 साल में हमने बनाई हैं, ये इसको आप विकास नहीं मानते क्या? सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए गांव से गांव, जो सड़कें कच्ची थी उनको बनाने का काम किया हमने। जो ये ड्रेन की पटड़ी, कैथल ड्रेन की पटड़ी बनी है, जिस पर 22.5 करोड़ का खर्चा आया, ये नई बनी है, कच्ची थी। मानस गांव से अटेला की सड़क कच्ची थी, मानस से फरस माजरा की कच्ची थी, मानस से गढ़ी की कच्ची थी, मानस से बापलताना वाली रोड कच्ची थी, कुलतारण से उजाना वाली रोड कच्ची थी, देवरा गांव से ढोर की सड़क कच्ची थी, गुना से सांगण गांव की सड़क कच्ची थी, फतेहपुर से रेडिया की सड़क कच्ची थी। सारी की सारी सड़कें हमने पक्की बनाने का काम किया। विधायक जी, अगर बात करें अब आने वाले चुनाव की, आप पहले कहीं ना कहीं इनेलो सॉफ्टवेयर रहे हो, और इनेलो सॉफ्टवेयर का आप जैसे आप बीजेपी के विधायक हो, तो कहीं ना कहीं तालमेल इस वजह से भी नहीं बन पा रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तालमेल है, बढ़िया तालमेल, इससे बढ़िया क्या तालमेल होगा?
जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो वही हमारे विधायक हैं और खुल के बातचीत करते हैं। बाकी लोग आए हुए हैं और इनकी समस्याओं को लेके आ रहे हैं, तो उनसे समस्याएं सुनी जा रही है। आपको ये बातें कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।